स्टार्ट। गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि जानते हैं कि हमारा आज गुरुवार है, गुरु का दिन है। तो आज की गुरु यानी कि गुरु माँ हमारी लखनऊ से है, समा परवीन मैम, जो कि एक डायरेक्टर है। उनका खुद का बुटीक भी चलता है, लखनऊ से बिलोंग करती हैं। तो आज वो हमें बताने वाली है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस माइंडसेट कैसे होता है। यानी कि हमें अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना होगा। तो उसी को बताने के लिए मैं लखनऊ से समा परवीन मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। वेलकम मैम। थैंक यू दिव्या फॉर इनवाइटिंग मी और गुड मॉर्निंग सभी लोग को। और सबसे पहले हमारे यहाँ पर ग्रेट अपलाइन हमारे गुप्ता सर हैं जो हमारे मेंटोर हैं, और हमारे सर, हमारे शिक्षक AK सर, जिनसे बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर, उन सभी लोग, उनका और बाकी जितने भी लोग यहाँ पर, जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी लोग का, और लवली टीम अपनी और हमारे जितनी मोदी केयर की टीम यहाँ पर है, सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग और वेलकम। और जैसा कि आज थर्सडे, आज तो हम बहुत कुछ सीखने के मूड में थे। सुबह से आज हमने अपनी मीटिंग नहीं रखी थी और सोचा था कि आज KP सर हैं हमारे, 3 गुरु, तीनों का सुबह फोटो देखा, मैसेज आया तो सोचा 3 लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ नहीं, आज टेस्ट देने का टाइम था। तो जो सीखा है वो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। अभी हम माइंडसेट पर आज बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने माइंडसेट तो परिवर्तन, जब अपना सेशन देखा था वहां पर हमने माइंडसेट कर लिया था कि हमने अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है। और माइंडसेट का मतलब ये नहीं होता है कि हमने सिर्फ मोदी केयर में सिर्फ अपना KYC करा लिया और अपनी लॉयल्टी करा ली तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया। हमारा सिर्फ इतने से माइंडसेट नहीं होता, माइंडसेट हर चीज के लिए करना चाहिए, फुल्ली कमिटेड रहना चाहिए। किस तरह से हम अपना माइंडसेट और स्ट्रॉन्ग करें नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस पाने के लिए। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ लॉयल्टी या गिफ्ट ऑफर्स लेने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर आए हैं अपना एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोफेशनल बनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो कुछ चीजें हैं जिन पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और उन चीजों पर हमने बहुत अच्छे से गौर करके और हमें अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ डिसीजन। हमने एक बार, हम कहते हैं ना, कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोच लो, 100 बार सोच लो, लेकिन एक बार साइन करने के बाद, एक बार उसको करने का डिसीजन ले लिया, उसके बाद किसी की भी सुनना नहीं है, किसी की भी नहीं सुनना है। फिर वो रास्ता जो आपने चुन लिया उस पर चलते जाना है। साइड से, इधर उधर से लोग चाहे जैसे भी आपको कमेंट करें, कुछ भी करें, तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं। एक बार कमिटमेंट अपने आप से करना है। फिर इधर उधर से कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो उनके लिए कान हमने अपने बंद कर लेने हैं। अपना डिसीजन क्लियर रखना है। जैसे कि हमने डिसाइड कर लिया हमें दिल्ली जाना है, तो हमने एक बार अपना, अगर हम दिल्ली जाने के लिए सोच लिए तो हम वहां घर से निकलेंगे तो दिल्ली ही जाएंगे। रास्ते में जाके हम ये सोचे कि चलो गोवा निकल लेते हैं, या चलो राजस्थान निकल लेते हैं, या चंडीगढ़। ऐसा कभी घर से निकल के सोचते हैं नहीं, हम घर से सोच के निकलते हैं कि नहीं दिल्ली जाना है, तो टिकट भी दिल्ली के लिए कराते हैं और निकलते भी फिर ऑन वे दिल्ली पहुंचकर ही दम ले। तो क्लैरिटी ऑफ डिसीजन इसी को कहते हैं कि हमने एक बार जो डिसीजन ले लिया उस पर अपने अटल रहना है। दूसरा हमारा स्लाइड क्या हमें बताती है, ओवरफ्लोइंग पैशन। एक अपना किसी भी, देखिए हम यहाँ पर सक्सेस पाने के लिए आए हैं। सक्सेस ऐसे आराम से प्लेट में हमें हलवे की तरह कोई रख के नहीं दे देता है। सक्सेस के लिए ना बहुत कुछ
जतन करने पड़ते हैं, और अपने अंदर से ना पैशनेट आपको होना पड़ेगा, और अपने सपने को जगाना होगा आपको। मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या चीज है, कोई ऐसा अपना बिग ड्रीम, कोई ऐसी चीज कि हाँ हमें ये चाहिए चाहिए, तो वो आपका जो ड्रीम होता है, वो आपका जो पैशन, उसको अपने ड्रीम्स को अपना पैशन बना लीजिए। और आपके जो ड्रीम्स है ना, जो आपका पैशन है, वही आपको ड्राइव करता है। किसी का मोटिवेशन यहाँ पर आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि जब आप अंदर से पैशनेट रहते हैं ना कि आपको क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये चीज जब आपको पता होती है तो आप अंदर से पैशनेट होते हैं, वो आपको अंदर से मजबूत रहता है। तो अपना पैशन ढूंढिए कि आप यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हैं। तो और तीसरा स्लाइड देखिए हमारा क्या बोलता है, सक्सेस कैन बी अचीव्ड बाय 2 वेज। आपको एक तो देखिए 2 पार्ट होते हैं, एक तो हमारा सिस्टम तो सभी लोग के लिए यहाँ पर एक है, उसी पर हमने देखा है हमारे अप्लायंस, हमारे मेंटर्स, हमारे लीडर्स जितने भी हैं, सब उसी सिस्टम को फॉलो करते करते आगे चले गए हैं। एक तरफ आपकी मेहनत तो आपको उसी सिस्टम पर चल के करनी है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा पार्ट है आपका सरेंडर। आप अपने, जो हमारे लीडर्स हमसे कह रहे हैं, जो हमारे साथ जैसे हमारे गुरु हैं जो हमें इस बिजनेस में लाए हैं, सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को। 98% आपका जो आपकी अपनी मेहनत, और 99% आप सरेंडर करते हैं। जो आपके लीडर्स आपको बोल रहे हैं वो आपको सुनना पड़ेगा, जो आपका सिस्टम कह रहा है वो आपको सुनना पड़ेगा, और वही करना पड़ेगा। उसी रास्ते पे चल के आपको सक्सेस मिलेगी। फोर्थ क्या है, विजन विजनरी होना पड़ेगा। विजनरी मतलब हम दूर की सोचने वाले बने, आगे हमें मतलब आज का आज नहीं सोचना है, छोटी सोच के साथ नहीं, बड़ा विजन हो, ताकि आप लंबा फ्यूचर, बहुत आगे का फ्यूचर देख सके। मतलब यहाँ पर हम क्या पा सकते हैं, जैसे 25 साल पहले, 25 के 26 साल पहले जब समीर मोदी सर जितने विजनरी हैं, हम बार बार अपनी शेयरिंग में ये चीज कहते हैं कि 26 साल, इस चीज को इमेजिन करते हैं हम कि 26 साल पहले, आज की डेट में अगर नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बड़ी मतलब अजीब नजर से देखते हैं, बहुत से लोग अभी इससे अवेयर नहीं है, अभी अभी इसको अच्छे से जाने नहीं है। तो 26 साल पहले इंडिया में क्या हुआ होगा, मतलब इसके बारे में लोग तो इसके बारे में सोचे भी नहीं होंगे। उस टाइम में समीर मोदी सर के दिमाग में कैसे आया कि हाँ ऐसा एक सिस्टम बनेगा। 26 साल पहले उन्होंने आज जो हो रहा है उसको देखा, और अभी तो बहुत कुछ आगे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, बहुत बहुत ऊंचाई तक जाने वाले हैं। तो उन्होंने कितना बड़ा विजन लिया, वो कितने बड़े विजनरी हैं, वैसे ही हमें भी विजनरी बनना है, ताकि हम फ्यूचर देख सकें कि यहाँ से क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या यहाँ से लिया जा सकता है। उसके बाद $1 मिलियन का बिजनेस, क्या यहाँ पर हम देखिए, एक चीज होती है बिजनेस की सिंपलिसिटी, हम लोग ने अब तक देखी है कि कुछ भी लगता नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा पैसा नहीं लगता। लेकिन उससे भी बड़ा इन्वेस्टमेंट हम यहाँ पर अपना माइंडसेट अगर करते हैं, तो हम अगर दिल इस बिजनेस को दिल से जोड़ के अगर देखेंगे ना, दिल से जुड़ेंगे इस बिजनेस के साथ, तो यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट होता है आपके टाइम का, आपके सपनों का। ऐसी का इन्वेस्टमेंट अगर आपका लॉस भी हुआ तो उसकी भरपाई की जा सकती है, लेकिन जो वक्त और जो आपके सपने नहीं, आपकी पूरी टीम के सपने, जो सपनों का इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो बहुत ही कीमती होता है। तो ये सोच के हमें नहीं करना कि हमने 2-3 हजार से बिलिंग करी या 5 हजार से मेरे 5 ही हजार लगा, नहीं, ये नहीं सोचना है। ये सोचना है कि हमारा यहाँ पर $1 मिलियन, हमारा यहाँ पर 5 हजार नहीं बल्कि 5 करोड़ रुपया लगा है। इस सोच के साथ, इस माइंडसेट के साथ हम इस बिजनेस को करते हैं, तो हम अंदर से पैशनेट रहते हैं। ये सोचिए कि हमने यहाँ पर 5 करोड़ रुपया लगाया है, क्योंकि आपके सपने 5 करोड़ से भी ज्यादा कीमती हैं, वो सपने। और आप कितने लोगों का यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपनी सपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो करोड़ों नहीं अरबों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो इस सोच के साथ जब हम काम करते हैं, तो काम करने में
मजा आता है। उसके बाद फॉल इन लव विद रिजेक्शंस, ये तो हम लोग रिजेक्शन से आज तक, अभी देखिए हम कितने भी सक्सेसफुल लोगों को देख लीजिए कि सबने रिजेक्शन से प्यार किया है और तभी वो आगे बढ़े हैं। रिजेक्शन ऐसा नहीं है कि किसी को रिजेक्शन नहीं मिला। अमिताभ बच्चन जो मिलेनियर हैं आज सुपरस्टार, उनको हम पूरी दुनिया जानती है, कितने रिजेक्शंस उन्होंने लिए हैं, उनको भी मिले हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको रिजेक्शंस मिले हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आज सक्सेसफुल हैं। और रिजेक्शंस हम लोग को भी मिलते हैं। हमारे हमारे साथ क्या, हम क्या चाहते हैं, सुरेखा मैम है हमारे साथ, जैसे गुप्ता सर हैं, उनको रिजेक्शंस नहीं मिले। सुरेखा मैम को आज भी रिजेक्शंस मिलते हैं, हम लोग उनकी मीटिंग देखते हैं, वो बताती हैं, तो उनको आज भी रिजेक्शंस मिलते हैं। जो नहीं बोलने वाले हैं वो नहीं बोलेंगे। तो हमने ना रिजेक्शन से प्यार करना है। किसी के रिजेक्शन को हमने हार्डली नहीं लेकर का मतलब अपने आप को अंदर से अपना पैशन भी जगाए रखना है, लेकिन अपने आप को ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करके अपने आप को काम रखना है। किसी के रिजेक्शन से हमने उसके ऊपर भड़क नहीं जाना है, क्योंकि जितना हम सब्र से काम लेंगे, हम पैशन रहे, लेकिन हमें ना थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना है और लोगों के रिजेक्शंस को दिल पे ना लेके उनसे फॉलो अप लेते रहना है। उसके बाद लर्नर फॉर लाइफ। लर्नर फॉर लाइफ मतलब ये नहीं है कि हम अभी आजकल हम लोग डेली मीटिंग्स करते हैं, परिवर्तन, बिजनेस की सिस्टम, बिजनेस, समीर मोदी आजादी प्लान, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, सभी कुछ हम सीखते रहते हैं। लेकिन सीखने का मतलब ये नहीं कि हमने एक दो मीटिंग अटेंड कर ली, हम सब कुछ सीख गए और अब हमें जरूरत नहीं है। नहीं, जिंदगी ये मिली है ना, हम लोग दुनिया में आए ही हैं सीखने के लिए, क्योंकि एक ऊपर वाले ने कितने योनि बनाई है और हम लोग मानव योनि में जन्म लिया है। चिड़िया और इसके जमीन पे चलने वाले जानवर, पानी के अंदर रहने वाले जानवर, सबको ना ज्ञान दे के, जितना उनको बता के ऊपर वाले ने उनको जितना दिमाग दिया है, सब कुछ बता के भेजा है, सब कुछ सिखा के भेजा है। लेकिन सिर्फ इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसको ऊपर वाला रब ने सिर्फ दिमाग दिया है कि तुम जाओ सीखो और अपने अपने जिंदगी अपने हिसाब से जियो। तो हम सीखने के लिए ही दुनिया में आए हैं। और जितना, जब हम इस सिस्टम की बात अगर करें, जितना हम सीखते रहेंगे, हमारा बेस मजबूत होता रहता है, हमारी जड़ें मजबूत होती रहती हैं और हमारी अंदर से पर्सनल प्रोग्रेस होती रहती है। अंदर से हम स्ट्रॉन्ग फील, अभी देखिए अगर चार लोगों को किसी चीज से, चार पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, उनके बीच में एक कम नॉलेज वाला इंसान बैठा है, तो उनके बीच में अपने आप को ना इनसिक्योर फील करेगा, ऐसा होता है। और अगर हमारे अंदर नॉलेज है ना, तो हम सबके बीच में आवाज, बुलंद आवाज से बोल सकते हैं। तो नॉलेज जो है बहुत जरूरी होती है। और जब यहाँ पर जैसे कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखते जाएंगे तो आगे जीतते जाएंगे। और हमें यहाँ पर टिकने के लिए, क्योंकि हम बहुत ही आगे का फ्यूचर यहाँ पर देख कर आए हैं, हमारा नहीं, हमारे जनरेशन तक का। तो हमने यहाँ पर फ्यूचर अगर देखना है दूसरों का भी, तो हमने अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा और सीखने की कला अपने अंदर नहीं है तो भी उजागर करनी है, अपने अंदर सीखने की आदत को बढ़ाना है। उसके बाद हेल्पिंग पीपल, हम यहाँ पर लोगों की लाइफ में वैल्यू, अपनी लाइफ में तो हमने वैल्यू ऐड की है, साथ में हम दूसरों को हेल्पिंग नेचर हमें रखना है अपना। हेल्पिंग पीपल, अगर हम दूसरों को, आपको जिंदगी में क्या चाहिए वो चीज आप दूसरों को, कहते हैं ना, एक हमने चीज पढ़ी है किताबों में, आपके पास जिस चीज की कमी है ना, वही चीज आप बांटना शुरू कर दो लोगों को, तो वो चीज आपको मिलती रहेगी। अगर आपके पास पैसा कम है, आप पैसा बांटना शुरू कर दो। वो ये चीज हमने ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक बुक है उसमें हमने पढ़ा है, जो आपको चाहिए वही आप बांटना शुरू कर दो, जो आपको चाहिए वही आप बांटना शुरू कर दो। आपके पास टाइम की कमी, आप टाइम बांटना शुरू कर दो। हम लोग देखिए बिजनेस में, इस बिजनेस में हम टाइम ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें टाइम की फ्रीडम मिले। थ्रो कॉइन कलेक्ट मनी,
हम लोग अब यहाँ पर छोटी छोटी जो चीजें हैं, अभी मंथली हम लोग बिलिंग कराते हैं, वो थ्रो कॉइन है, और कलेक्ट मनी, बड़े चेक के लिए हम ये सब कर रहे हैं। और आज हम जो टाइम यहाँ पर दे रहे हैं ताकि हमें आगे टाइम की फ्रीडम मिले, इसलिए तो जो हमारे पास है, हम चाहते हैं जो हमें मिले वो चीज हम लोगों में बांटना शुरू कर दें। लोगों को हम अपने सपने पूरे करना हम चाहते हैं, तो हमें दूसरों के सपने, उनके सपने जानना है, उनसे मिलकर बात करना है, क्योंकि ये लोगों से मिलने जुलने का बिजनेस है। लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। आप उनसे मिले, उनसे जाने कि उनके सपने क्या है, उनके सपने पूरे करवाने में हम उनकी मदद करें, तो यहाँ पर हमारे सपने खुद ब खुद पूरे होते जाएंगे। तो ये इस बिजनेस की पावर है। इसके बाद इतना हमने सीखा है यहाँ पर। और 8 स्लाइड है सर बस इसकी। यस मैम, यही तक है। थैंक यू सो मच मैम। ओके, तो इतना हमने सीखा है। आई होप हमारे साथ सर हैं, और आई होप हमने ठीक ठाक बताया हो। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी हमें, माइंडसेट क्यों करना चाहिए, माइंडसेट क्यों जरूरी है मोदी केयर में। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो एक बोलते हैं, एक मन बना लेना है कि हम इसी रास्ते पे, ऐसा नहीं हो जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि हमें दिल्ली जाना है, तो ऐसा नहीं हो कि हमने गोवा का मन बना लिया, राजस्थान का मन बना लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग ही करना है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निकले और कहीं दूसरे जगह जॉब में चले गए। तो वाकई में माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो अब मैं रिव्यू के लिए प्लैटिनम डायरेक्टर अंजन झा सर को बुलाना चाहूंगी। वो आए और आज के सेशन के बारे में बताएं, माइंडसेट के बारे में बताएं। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, एंड गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग सभी स्वप्नदर्शियों को, उपस्थित स्वप्नदर्शियों को। मेरा समा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने माइंडसेट बताया, और ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी अपनी नजरिया है। इंसान में, मनुष्य में इतना ताकत है ना, जो वो दिमाग में, माइंड में रख लेगा ना, वो कर देता है। आज सफलता का रहस्य भी यही है, सफलता का रहस्य भी है यही है कि अपने लक्ष्य की ओर जो इंसान, कि चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, या डायरेक्ट मार्केटिंग हो, किसी चीज। अब जैसे AK सिंह साहब ने पहले अपने दिमाग में लक्ष्य बनाया टीचर बनने का, टीचर बन गया, वो सफल इंसान वो है। उसी तरह कोई भी काम को अपने दिमाग में जब लक्ष्य पर ला देता है लोग, और उसकी ओर जब काम करता है, तो इंसान उसमें सफल होता है। वही चीज हमें डायरेक्ट मार्केटिंग करनी होती है। माइंडसेट कोई अलग चीज नहीं है। आप अपने काम से कितना प्यार करते हैं, आप अपनी लक्ष्य की ओर कितना % आपकी पॉजिटिव थॉट है, आपकी फीलिंग में उस काम के प्रति कितना बिलीव है, आप उस काम के प्रति आपको कितना एक्शन है, उसी के अनुसार आपका रिजल्ट भी मिलता है। सही कहें ये। और डायरेक्ट मार्केटिंग ही एक ऐसा पवित्र मार्केटिंग है। हम तो समझते हैं कि किस्मत मालिक को यह मार्केटिंग में आगदारी देने का, या किसी को लाने का, या साथ निभाने का, यह सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ बहुत ऊपर वाली गॉड को, और नीचे की गॉड को मैं धन्यवाद देता हूँ एलबीएन एंटरप्राइजेज, हम सबों का अपलाइन को, जिन्होंने हम सबों को एक सूत्र में मोदी केयर को परखते परखते अपने जौहरी की तरह हम लोगों को इस चीज के मोदी केयर की सिस्टम के धागे में पिरोया। साथ ही हमें मोदी केयर बिजनेस को सीखने की आदत लगा दी। हाँ दोस्तों, किसी भी चीज को हर आदमी, यही एक प्लेटफॉर्म है कि हर आदमी हर जगह से उठ के आता है। न इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, न इसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरी है, न इसके लिए उम्र के अनुसार। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना कल्पना शक्ति को बढ़ाना है, अपनी लक्ष्य की पीछा करना है। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर चीज बताए समा मैम, और सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि अपनी लक्ष्य की ओर इसी तरह पीछा करते रहें, अपनी लक्ष्य को ना भटकाएं। होता क्या है कि जब तक लक्ष्य को आप पीछा नहीं करेंगे,
तब तक आपको प्रॉब्लम बड़ा महसूस होगा। जिस दिन आप अपने लक्ष्य की ओर निडर होके चल देंगे तो आपका गोल बड़ा होगा, और कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो वो प्रॉब्लम छोटा होगा। और ऐसे भी प्रॉब्लम जाने के लिए ही आता है, जाने के लिए आता है। हमने एक कहानी में पढ़ा था, अमेरिका में एक इंसान कम उम्र में सफल हो गया, तो उसे पत्रकार लोग बहुत घेर के पूछने लगा कि सर सर सर, आप बहुत कम उम्र में आपने सफलता प्राप्त कर ली, सफलता का रहस्य बताइए। तो उन्होंने यही बताया कि मेरा सफलता का रहस्य है अनुभव। तो अनुभव का रहस्य बताइए। तो अनुभव का रहस्य मेरा है कि मैं बार बार गलती करता रहा और अनुभव करता रहा, सीखता रहा, गलती करता रहा, सीखता रहा, गलती करता रहा, सीखता रहा। इस तरह से मैं अनुभव को बढ़ाया और अनुभव के आधार में गलती कर करके मैंने सफल हूँ। हाँ दोस्तों, डायरेक्ट मार्केटिंग भी यही चीज है, डरने की नहीं है। आराम से आप गलती कीजिए, एक्सपीरियंस कीजिए, खूब डेमो कीजिए, खूब प्लान बताइए, खूब लोगों से प्यार कीजिए और चुटकी में सफलता पा लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, मोर पावर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर। अब मैं रिव्यू के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से सविता बुआ को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक हाउसवाइफ है, डायरेक्टर भी हैं और बहुत जल्द सीनियर डायरेक्टर भी अचीव करने वाली हैं। तो वेलकम बुआ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और थैंक यू दिव्या जी। और सबसे पहले मैं आज के सेशन में उपस्थित सभी गुरु श्रेष्ठ को सादर नमन करती हूँ और सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन इस जूम पोर्टल पे हर गुरुवार को बहुत खास होता है और किसी न किसी गुरु के द्वारा ही होता है। और आज की हम लोग की गुरु हैं समा मैम, जो कि लखनऊ से हैं और डायरेक्टर हैं। तो सबसे पहले समा मैम को नमन, और आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनका सेशन, आज का माइंडसेट बहुत ही जबरदस्त रहा। और वाकई में कुछ भी करने से पहले माइंडसेट तो करना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि मन की हारे हार है और मन की जीते जीत। यदि कुछ भी करना है तो आपको मन से सोचना होगा, मन को मतलब पहले तय करना होगा कि हमें क्या करना है। आप छोटे हैं, बड़े हैं, आप अमीर है, गरीब है, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। आप क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, आप किस तरह का लाइफ स्टाइल चाहते हैं, आपको जानना कहाँ है, ये मायने रखता है। तो इसे ही कहते हैं माइंड सेट। तो हमें माइंड सेट अपना तो बनाना ही पड़ेगा अगर हम इस मोदी केयर बिजनेस में आए हैं और इस मोदी केयर बिजनेस से बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो हमें उस तरह का माइंड सेट बनाना होगा। और उसके लिए समा मैम ने जो बताया 8 पॉइंट, क्लियरिटी ऑफ डिसीजन, तो अपने डिसीजन में क्लियरिटी तो लानी पड़ेगी। हम जो भी कर रहे हैं उसके पहले हमारा जो हमने डिसीजन ले लिया, एक बार डिसीजन ले लिया तो दुनिया चाहे कुछ भी कहे, समा मैम ने बताया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे उसके तरफ कान नहीं करनी है। हमने जो डिसीजन लिया है उस पे हमको अडिग रहना है। तो क्लियरिटी ऑफ डिसीजन होना चाहिए और अपने पैशन, जो हमारा ड्रीम है, उसको ओवरफ्लो करना है, यानी पैशन बनाना है, तभी हम उस ड्रीम को पा सकते हैं। सफलता पाना है तो 2 रास्ते हैं हमारे सामने, है ना। पहला है कि खुद बाहुबली बन जाए, लेकिन उस रास्ते पे चल के हमको 1% सफलता मिलती है कि हम अपने आप को अपलाइन पे सरेंडर कर दे, यानी कि जैसा हमारे अपलाइन जो ग्रोइंग अपलाइन है, जो मतलब इस बिजनेस में जो सक्सेस पा रहे हैं, सफल हो रहे हैं, वैसे अपलाइन को हम सरेंडर कर दे। वो जैसा कर रहे हैं वैसा करते चले तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और ऐसा ही 25 साल से होता आ रहा है, हम देख रहे हैं, तो हमें भी वैसा ही करना है ना। अपने विजन को बहुत बड़ा बनाना है, यानी हम दूर की सोचेंगे तभी हम पा सकते हैं। जैसे कि हमारे समीर मोदी जी हैं, बहुत बड़े विजनरी हैं, तो हमें भी विजनरी बनना है। ये बिजनेस जो है $1 मिलियन का बिजनेस है, इसे हम छोटा नहीं समझे, इसे बहुत बड़ा समझेंगे तो दिल से काम करेंगे, है ना। रिजेक्शन से हमें प्यार करना है, ऐसा समा मैम ने बताया। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी। और हमें जीवन भर सीखना है, सीखेंगे तभी हम टिकेंगे।
मैम ने बताया कि सीखना बंद तो जीतना बंद। वास्तव में जिस दिन हम अगर एक दिन भी इस जूम पे अगर नहीं आते हैं तो उस दिन लगता है कि हमें बहुत कुछ खो गया है। तो हमें ऑलवेज सीखना है, सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा करते हुए इस बिजनेस के द्वारा हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो आज की जो जानकारी समा मैम के द्वारा मिली, बहुत अच्छी जानकारी मिली। इसके लिए समा मैम को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू दिव्या जी। थैंक यू सो मच बुआ जी। आपने सही बोला कि हमें जितना तो पड़ेगा, जब तक जीतेंगे नहीं तब तक फिर कोई भी अचीवमेंट हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं इंदौर से ही कविता आंटी को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक लाइब्रेरियन है, यूट्यूबर भी हैं और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को सीख रही हैं, डायरेक्टर भी इस बार अचीव की हैं। तो वेलकम कविता आंटी। थैंक यू सो मच दिव्या जी। गुड मोदिकेयर मॉर्निंग। आज का दिन, गुरुवार का दिन, और हम सभी के लिए बहुत बेसब्री से सीखने का दिन। हर दिन इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग सीखते हैं, और आज के दिन विशेष रूप से सभी गुरुवरों की बातें सीखना एक अपने आप में एक बहुत अच्छा सा अनुभव होता है। और आज का सेशन स्पेशली शमा मैम के द्वारा लिया गया जबरदस्त सेशन, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच। जैसे कि शमा जी ने बताया कि सारा खेल माइंडसेट का ही है। आप जैसा अपना माइंडसेट रखेंगे वैसा ही होगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बुक के बारे में उन्होंने बताया, जो कि वाकई एक बहुत सही चीज है। जो भी आप चाहते हैं ब्रह्मांड में, आप वो चीज बोलिए और निश्चित रूप से वो मल्टीपल होकर आपके पास आती है। होता क्या है कि हम लोग में से कई लोग आपके साथ में ऐसे लोग भी जुड़ेंगे, ऐसा नहीं कि हाँ ऐसे लोग हमारे साथ अभी भी नहीं हैं। कई लोग हैं जो कि शुरू से ही नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव ही बोलते हैं, तो उनके साथ नेगेटिव ही होता है। पर हम लोगों को हमेशा पॉजिटिव बोलते रहना है और माइंड को ऐसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं जो कि पॉजिटिव हो। यदि हम पॉजिटिव अप्रोच के साथ में पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस अपने माइंड को देंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिविटी हमारे साथ मल्टीपल होकर आएगी। सो थैंक यू सो मच शमा जी, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि माइंडसेट किस तरह से रखना है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने बताया। बहुत जबरदस्त जानकारी, थैंक यू सो मच। और इसी प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर गुप्ता सर, रमेश सर और अंजन सर, जितने भी हमारे गुरुवर हैं, और विशेष रूप से आशुतोष सर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि हर दिन हम सभी को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर गुरुवार विशेष वार, क्योंकि गुरु का वार, और विशेष गुरु हमारे पास होते हैं जो कि हमें बहुत कुछ नया सिखा के जाते हैं। सो थैंक यू सो मच, और थैंक यू एवरी पार्टिसिपेंट। यदि आप वाकई हर दिन इस मीटिंग में आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ नया ले जा सकते हैं। सो इसी तरह 5 बजे की मीटिंग में आते रहिए और सीखते रहिए। सो थैंक यू सो मच शमा जी। और दिव्या जी, आपका एमओसी जबरदस्त, और साथ ही स्क्रीन शेयरिंग भी बहुत लाजवाब। थैंक यू सो मच आंटी, और आपका रिव्यू भी जबरदस्त। थैंक यू अब मैं रिव्यू के लिए राकेश सर को बुलाना चाहूंगी, वो आए और आज की मीटिंग के बारे में बताएं। वेलकम राकेश सर। गुड मॉर्निंग राकेश सर। हो सकता है कोई नेटवर्क इश्यू हो, इस वजह से वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब मैं रिव्यू के लिए अनस सिद्दीकी जी सर है क्या? नहीं, वो भी नहीं है। तो अब मैं रिव्यू के लिए ममता आंटी को बुलाना चाहूंगी। वो भी इंदौर मध्य प्रदेश से ही हैं। एक हाउस वाइफ है और साथ में इस बिजनेस को बहुत अच्छे से सीख भी रही हैं, कर भी रही हैं। तो वेलकम ममता आंटी। गुड मोदिकर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस आंटी। सभी गुरुजनों को नमन मेरा। आज का सेशन था बहुत ही जबरदस्त। समा मैडम ने बहुत ही डीपली समझाया है कि जिस भी कार्य को करें उसमें हमारी समय, शक्ति
और संकल्प, तीनों ही चीज की सख्त जरूरत है। अगर जिस चीज में हमारी एनर्जी लगती है वो कार्य हमेशा सफल होता है। ऐसा हो नहीं सकता है जिसमें हम अपनी एनर्जी लगाए और वो कार्य असफल हो। तो इसलिए हमें अपना माइंड बिल्कुल सेट रखना है कि नहीं, हमें जो काम हमने लिया है उसको सफल करके दिखाना ही है, और हम 100% सफल होंगे। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल दिन रात अपने जिस तरह अर्जुन ने एकदम बिल्कुल मछली की आंख में निशाना लगाया, तो हमें भी आंख में निशाना साधना है और एकदम सफल होकर दिखाना ही है। और आज के सेशन में जितने भी लोग आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं भी बहुत कुछ सीख रही हूँ, और सीखते हुए इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए करना चाहती हूँ। और बहुत ही गजब की बात तो ये है कि इतने सभी बड़े लोगों के बीच में मुझे बोलने का और आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, और आप सभी लोग मुझे धीरे धीरे आगे बढ़ा भी रहे हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू सो मच ममता आंटी। अब मैं डॉक्टर SP सिंह सर को बुलाना चाहूंगी, जो कि एक डायरेक्टर हैं। तो वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। शायद कोई नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से वो अपने आप को म्यूट किए, फिर अनम्यूट किए थे, फिर म्यूट हो गए। कोई नहीं। गुड मॉर्निंग SP सर। हेलो जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा जी। स्पेशली आपका हम हमेशा सुनते रहते हैं, और आपके पिताजी का भी मेरे तरफ से स्पेशल बहुत बहुत थैंक्स। और देखिए ये इस मीटिंग में जो है ना, ये मीटिंग जो है बिल्कुल दूध की तरह है। किसी तरह चलाइए, या कच्चे पी लीजिए, या थोड़ा सा उबाल कर पी लीजिए, या मक्खन बना लीजिए, या दही बना लीजिए, लेकिन इसको चलाते रहना है, चलाते रहना है। और जहाँ तक फेल्यूर की बात है तो फेल्यूर इज द पिलर ऑफ सक्सेस, है ना। बोइंग माई हेड इन ग्रेटिट्यूड ऑफ हरशंकर गुप्ता सर, उनके सम्मान में हम सर झुकाकर उनको नमन करते हैं। और इस बिजनेस के अलावा हमको तो नहीं लग रहा है कि मैंने कोई दूसरा अच्छा बिजनेस हो सकता है, अभी तक हमारे नॉलेज में नहीं है जो कि इससे बढ़िया कोई बिजनेस है। और इस बिजनेस को चलाने के लिए केवल और केवल मन की जरूरत है, धन तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, टाइम का हम भी ख्याल रखते हैं, और जरूरत होगा तो इसी तरह से सभी को मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। सच मेरा भी भाग्य है कि आपने मेरी तारीफ की। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी आए थैंक यू इसके लिए। जी, आप सभी आए इस मीटिंग में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी तरह से आप रोज शाम 5 बजे हमारे मीटिंग में आते रहिए, और रोज नई नई चीजें हम आप सभी को सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ताकि आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके हर दिन। जी आज स्पेशल नवाबों की नगरी से सम्मा मैम आए थे, उनको मेरा विशेष रूप से आदाब प्रणाम नमस्कार बोल दीजिएगा। समा मैम सुन रही है सर। ठीक थैंक यू जी। तो थैंक यू वंस अगेन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल फिर हम इसी टाइम पे 5 बजे फिर हम सब मिलेंगे, और 2 मिनट के कॉमर्शियल ब्रेक के बाद फिर आप सब 8 बजे से फिर एक नया सेशन होने वाला है, तो उसमें आप सबका फिर से वेलकम है। तो 8 बजे हम फिर मिलेंगे सेम लिंक पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो
सर 8 बजे किस की मीटिंग रहेगी सर? मैम ये 5 बजे की आज की जो मीटिंग थी वो केपी सर के नाम थी। वो आज का सेशन केपी सर